जय हिंद, जय भारत, जय गणेश। मैं राघव तिवारी। आज हम आर्य अग्रवाल के क्लास 7 के एक्सरसाइज 1D का जो MCQ क्वेश्चन था उसमें से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन तक नेक्स्ट वीडियो में था, नेक्स्ट अगली वीडियो में बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 11 से 16 तक 16 क्वेश्चन तक 11 से 16 क्वेश्चन पर 6 क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा रहे हैं। MCQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -36 डिवाइड -9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -36 अपॉन -9। डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर जैसे कोई भी नंबर मेरा ऐसे दो इंटीग्रल ए डिवाइड बी दिया हो तो हम इसको ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे इसको लिख दिया। तो जब हम लिख दिए तो अब देखिए, जब डिनोमिनेटर और नामिनेटर दोनों क्या करते हैं, माइनस में होते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। इसको काट दीजिए। 9 से 9 चौको 36, 4 बार में कटेगा, आएगा 4/1 आएगा 4/1। अर्थात क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर 1 है, कोई मतलब नहीं, इंटीग्रल के रूप में 4। आंसर क्या हुआ, 4। ऑप्शन आपने देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ है -4 और सी दिया हुआ है नॉन ऑफ देज। दिया है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन मेरा ए सही है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो गया, आंसर मेरा अब हो गया। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिवाइड -5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो रूल आपको समझाया गया था नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई इंटीग्रल ए हो, ठीक ना, तो जीरो में किसी इंटीग्रल से डिवाइड करने पर, अर्थात 0/A करने पर मेरा आंसर 0 आएगा। दूसरा रूल आपको बताया गया था, A डिवाइड 0। अगर A/0 किया जाए तो हम इसे नॉट डिफाइंड और परिभाषित मानेंगे इनफाइनाइट, अर्थात हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 0 डिवाइड -5, तो इसको लिख सकते हैं 0/-5। तो मेरा आंसर आएगा 0। मेरा आंसर आएगा 0 आएगा ना। तो ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका कह रहा है 12th का -5। ऑप्शन बी दे रहा है 0 और ऑप्शन सी दे रहा है नॉट डिफाइंड। ऑप्शन सी दे रहा है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो मतलब आंसर क्या है, मेरा आंसर मेरा 0 आया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है -8 डिवाइड 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दिया हुआ। तो आइए अभी हम आपको बताएं, अगर 0/A कोई इंटीग्रल हो तो आंसर मेरा क्या होगा, 0 होगा। और A/0 अर्थात किसी इंटीग्रल में 0 से डिवाइड करना हो तो नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, अर्थात हम इसे परिभाषित नहीं कर सकता था। 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है।
तो नॉट डिफाइंड तो होगा। तो आइए जी चलते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। तो इसका आंसर निकालेंगे तो -8/0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। या फिर हम हो गया। तो ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, करेक्ट है। ऑप्शन की तरफ आते हैं। दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है -8, बी बराबर दिया हुआ है 0 और सी बराबर दिया हुआ है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, जब नॉट डिफाइंड दिया हुआ है तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सही ऑप्शन है, उसको हमें चूज करना चुनना है। तो चलिए आइए देते हैं। कह रहे -11 ग्रेटर देन -8। कह रहा है कि -8 सॉरी -11 -8 से क्या है, बड़ा है। दूसरा ऑप्शन दिया हो -11 लेस देन -8। दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है कि -11 जो है छोटा है -8 से। तीसरा ऑप्शन दे रहा है -11 एंड -8 कैन नॉट बी कंपेयर। कह रहा है कि -11 और क्या कहते हैं 8 की तुलना हम नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब आइए थोड़ा ऑप्शन समझा जाए। अगर नंबर लाइन की ओर हम जाएं, नंबर लाइन की ओर जाएं तो बीच में मेरा मिड में 0 होता है। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर चलते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 जाते जाए। लेफ्ट साइड में आते हैं तो -1 -2 -3 -4 होगा। एक आगे बढ़ते जाएंगे। हमें पता है कि कोई भी इंटीजर में जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 0 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। 0 लेस देन होगा पॉजिटिव नंबर, ठीक ना, पॉजिटिव नंबर से, प्लस वाले नंबर से बड़ा हो, ठीक ना। और जो माइनस वाले नंबर होते हैं लेस देन 0, जो निगेटिव नंबर होते हैं 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो 0 बड़ा होता है। दूसरी कंडीशन कि जो निगेटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं अपने क्या कहते हैं राइट वाले नंबर से छोटे होते हैं। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ छोटा 1 है, राइट वाला नंबर कौन सा, 2 से छोटा 1 है। जबकि जब निगेटिव नंबर की ओर आते हैं तो मेरा राइट वाला नंबर जो होता है, निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होता है माइनस में, वह मेरा क्या होता है, छोटा होता है हमारे राइट वाले नंबर से। अतः अगर -2 और -1 में पूछे कौन ग्रेटर देन है तो -1 बड़ा होगा। इस सिंपल सी भाषा में हम कर सकते हैं कि माइनस वाले नंबर में जो नंबर मेरा छोटा होगा वह नंबर बड़ा होगा, और जो नंबर बड़ा होगा वह छोटा होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना है। तो अब आइए जो कह रहा है, जो समझा रहा है क्वेश्चन करने के लिए, वो मेरे लिए क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है -11 ग्रेटर देन -8। -11 -8 से बड़ा है, नहीं है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। पॉजिटिव में होता तो बड़ा होता, लेकिन माइनस है तो माइनस में छोटा वाला नंबर बड़ा होगा। तो -11 लेस देन -8, तो -11 छोटा है -8 से, तो सही है, क्योंकि -8 छोटा है, 8 जो है 11 से छोटा है, लेकिन माइनस वाले नंबर में जो छोटा नंबर होता है बड़ा होता है। तो यहाँ कह रहा है कि -11 ग्रेटर देन -8। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हो गया, 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ द टू इंटीजर इज 6 इफ वन ऑफ देम इज -3 देन द अदर। कह रहा है कि दो नंबरों का, दो पूर्णांकों का योगफल दिया हुआ है 6 और कह रहा है उसमें से एक पूर्णांक जो है मेरा क्या है -3 है, तो दूसरा नंबर पूर्णांक पूछ रहा है। तो आइए जी चलते हैं, हम मान लेते हैं लेट द नंबर हम मान लें ए, ठीक ना। तो कह दो नंबरों का योग, तो पहले समझिए पहला नंबर इसमें दिया हुआ है -3, क्या दिया है -3, और प्लस दूसरा नंबर हमने ए माना है। दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हम वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालना है। ए को यहीं रोकिए और -3 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो -3 है तो इधर आएगा तो क्या रहेगा +3, क्या रहेगा +3। तो अब देखिए a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, a बराबर 6 और 3 दोनों प्लस में हो गए, जुड़ जाएंगे 6 और 3 क्या होगा 9। मेरा नंबर क्या आया, मेरा नंबर आया 9। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन मेरा देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका कह रहा है, ए कह रहा है -9, बी कह रहा है मेरा क्या, बी कह रहा है मेरा बी कहाँ गया, बी कह रहा है 9 और सी कह रहा है सी कह रहा है मेरा 3 और डी कह रहा है -3। तो अब आप खुद देखें ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, आंसर ए आया है 9, अर्थात दूसरा नंबर 9 है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द सम ऑफ द टू इंटीजर, द सम ऑफ टू इंटीजर इज दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है सर, दिया हुआ -4, कितना दिया है -4, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है इफ वन ऑफ देम इज 6, ठीक ना, देम इज 6। आगे कह रहा है देन द अदर इज, कह रहा है देन द अदर। कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का योगफल मेरा -4 है, उसमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या में पता करने के लिए कह रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से लगेगा। लेट द नंबर एंड हम मान लेते हैं ABCDEFG XYZ, आप जो मानना चाहते हैं मानने के लिए स्वतंत्र है, मान लीजिए। हम मान लीजिए ए मान लेते हैं क्योंकि वीडियो में दिखाई देगा हाँ ए है, एक्स मानेंगे कुछ और दिखने लगे, तो कंफ्यूजन हमने ए माना। तो अब आइए कह रहे दो नंबरों का योगफल मेरा -4 दिया है, पहला नंबर 6 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + a = -4। अब आइए वैल्यू ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो ए को यहीं रखेंगे, -4 मेरा यहीं रहेगा, 6 प्लस में है, राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा -6। अब देखिए -4 ये भी है, -6 ये भी है, अर्थात ये दोनों जुड़ेगा, -4 और -6 को जोड़ेंगे तो मेरा ए बराबर आएगा -10। क्या आएगा -10। ऑप्शन नंबर मेरा, आइए देखते हैं ऑप्शन ए मेरा कह रहा है, ऑप्शन ए मेरा कह रहा है -10, ऑप्शन बी कह रहा है 10,
ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है 2 और ऑप्शन डी कह रहा है -2। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए -10 आंसर होगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से आगे तक के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका साथ, आपका सहयोग हमें प्राप्त होता हो। जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।